पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इसलिए आज यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं क्योंकि सैटरडे की शाम को तकरीबन 7 बजे मैं यहाँ जिस वक्त खड़ा हूँ इसी राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर एक इंसिडेंट होता है। 3 बच्चों की जो है 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कि अलग अलग स्टेट्स से हैं, एक केरला से हैं, एक तेलंगाना से हैं, एक उत्तर प्रदेश से हैं, 3 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स की जो है इस दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है। तब से लगातार अब तक ये स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो कुछ घंटों की बारिश ने जहां दरियागंज को दरिया बना दिया, वहां बारिश के बाद एक प्राइवेट स्कूल की दीवार गिर गई। जबकि दिल्ली के ही गाजीपुर इलाके में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि गाजीपुर पुलिस स्टेशन के पास बने नाले में 2 जानें चली गईं। बताया जा रहा है कि यहाँ हादसे में जान गंवाने वालों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लोग कई दिनों से बारिश का बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन बुधवार को जब वहां बारिश हुई तो कुछ घंटों में ही नवाबों के शहर की सारी नवाबी हवा हो गई और शहर तालाब में तब्दील हो गए, पौष इलाके झील बन गए और हालात ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक पानी की झपझप ने नगर निगम को पानी पानी कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, ये लखनऊ में विधानसभा का प्रांगण है जिसका पहला तल्ला पानी से भर गया, वो भी तब जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। हालत ऐसी हो गई कि सारे माननीयों की मौजूदगी में विधानसभा सत्र के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना एग्जिट गेट बदलना पड़ा, क्योंकि आमतौर से जिस गेट से सीएम प्रवेश करते हैं वहां घुटने भर पानी भरा था। अब जरा मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाकों की तरफ चलते हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां भारी बारिश के चलते बुधवार शाम एक घर ढह गया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना घटी घर में 9 लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम यहां पहुंची हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिवृष्टि के कारण एक मकान ढह गया था। हमारे थाना प्रभारी और जो हमारे फायर की जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पहुंची थी और ग्रामीणों के साथ मिलके उनकी मदद से समस्त जो परिजन हैं उनको बाहर निकाला गया। इस बीच 2 बच्चों की इसमें डेथ हो गई थी, बाकी 9 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटलों में भेजा गया है। वहीं पहाड़ी शहर टिहरी का भी बुरा हाल है। यहाँ घनसाली के नौताड़ गदेरे में बादल फटने से पानी का ऐसा सैलाब आया कि चंद सेकंड में ही एक परिवार के 3 लोग बह गए। ताजा जानकारी के मुताबिक बुधवार को यहाँ सैलाब की चपेट में आए 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल है। केदारनाथ में भी भारी बारिश के चलते जबरदस्त तबाही है। यहाँ बादल फटने के चलते सैलाब में भीमबली के पास 20 से 25 मीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह से बह गया, जिसके चलते 4 धाम यात्रा पर सैकड़ों तीर्थयात्री बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। हालांकि मौके पर रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने खतरा बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा आम जनजीवन के लिए आफत बनता जा रहा है। मौसम के बदलते पैटर्न ने लोगों के सामने वजूद का संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में मौसम विभाग बार बार लोगों से यही कह रहा है, जितना हो सके लोग घरों में ही रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ग्राउंड से भी तस्वीरें हम देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर से अनूप हमारे साथ हैं और गाजीपुर से वैभव हमारे साथ हैं, उत्तराखंड से रतन नेगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले वैभव आपके पास आते हुए, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वहां पर एमसीडी की पोल खुली है। आप गाजीपुर में मौजूद हैं, कल शाम भी काफी बारिश हुई है, अभी भी बारिश का मौसम है, वहां क्या हालात नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए शिखा, बिल्कुल हम इस वक्त गाजीपुर सब्जी मंडी के ठीक सामने मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं मेरे बीजे उज्जवल एक बार आपको दिखाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये सड़क, जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, इस सड़क पर जो है वो पानी भरा हुआ है। आज भी भारी बारिश का अनुमान जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, अगर आज भी यहाँ पर भारी बारिश होती है उसके बाद स्थितियाँ किस तरह की होंगी। ठीक अगर सड़क के किनारे आप नजर डालेंगी तो जो नाला है वो पूरी तरह से जाम हो रखा है, यानी
यानी कि जल निकासी की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारी ठीक दाहिनी तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो ये गाजीपुर सब्जी मंडी का वो इलाका जिसके अंदर भी जलभराव की स्थितियां हैं, लेकिन आप सड़क पर जहां तक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा और पानी में जूझते लोग, जिंदगी जिनकी परेशान है इस पानी की वजह से, वो लोग आपको नजर आएंगे। और याद करिए, मानसून से पहले दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एक बात कही थी और ये कहा था कि दिल्ली के अंदर लोग मानसून इस बार जो है वो एंजॉय करेंगे, लेकिन स्थितियां क्या कुछ हैं आप देखिएगा। यहां से जो लोग गुजर रहे हैं वो भी बात करना चाह रहे हैं। कितनी मुश्किलें इस पानी से आप लोगों को हो रही हैं? मुश्किलें हो रही हैं भाई। कितना पानी बता रहे थे? कल रात में यहाँ पे 3 से 4 फीट और ज्यादा पानी था। हाँ, आधी गाड़ी डूब रही थी। देखिए, यहाँ से जो राहगीर गुजर रहे हैं उनको भी तमाम मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इन तमाम तस्वीरों के बीच आप बिल्कुल इन तमाम तस्वीरों के बीच अब सबसे अहम यह है कि दिल्ली में एमसीडी की तरफ से जो व्यवस्थाएं जल निकासी को लेकर की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ सफेद हाथी जो है वो साबित हो रही हैं। आप देखिएगा यहाँ पर सिर्फ इस जगह पर नहीं, जितनी दूर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो पानी नजर आएगा। और यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं, तस्वीर जो है कई सवाल भी उठाते हैं कि आखिर सिस्टम कहां अब तक सोया हुआ था, क्योंकि मॉनसून को लेकर पहले अलर्ट जारी किया गया, लेकिन एक बारिश होती है इसके बाद सभी इंतजाम के जो हैं वो पोल खुलते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, रतन नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। रतन नेगी, अगर पहाड़ों की बात करें तो वहां पर भी स्थिति बदहाल नजर आ रही है, लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और इस वक्त यहाँ पर धूप खिली हुई है, लेकिन मैं अब तक के घटनाक्रम की बात करूं तो पहाड़ से लेकर मैदान तक की अगर हम बात करते हैं तो अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग लापता यहाँ पर बताया जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो केदार घाटी के अंदर हुआ, क्योंकि वहां पर कई सड़कें जो है वो टूट चुकी है, पुल बह चुके हैं। अब भीमबली और रामबाड़ा के बीच में जो जगह भीमबली पड़ती है वहां पर कल देर रात बादल फटा था। उसके बाद से लगभग 200 जो यात्री थे उन्हें सकुशल जो है जीवन के गेस्ट हाउस में वहां पर सुरक्षित किया गया। सोनप्रयाग को कल जो वहां की पार्किंग थी उसको वहां पर खाली कराया गया। प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो राज्य के आपदा प्रबंधन के अधिकारी है, मुख्य सचिव है, उनसे लगातार अपडेट ले रहे थे, स्वयं लगातार जुड़े हुए थे। अभी भी सुबह उन्होंने पूरी घटनाक्रम अपडेट लिया है। इसके साथ ही टिहरी जिले की अगर हम बात करते हैं वहां पर भी बादल फटा है, वहां पर भी 2 लोगों की वहां पर दुखद मौत हो गई है। तो कहने का मतलब अगर रुड़की की बात की जाए वहां पर मौत हुई है, 15 लोगों की मौत की दुखद जानकारी यहाँ अब तक हमारे पास आ रही है। 5 लोग अभी यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो देहरादून में भी कल देर रात तक खूब जमकर बरसात हुई। कई ऐसी कॉलोनी है क्योंकि रिस्पना अपने उफान पर थी, सौग नदी उफान पर थी और 2 लोगों की मौत की सूचना भी यहाँ पर मिल रही है। ये तो रतन आप बता रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन जब मॉनसून होता है तो ज्यादातर लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, वहां की खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन इस समय जाना किसी खतरे से कम नहीं है क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं। आप इस समय देहरादून में हैं, वहां इस समय क्या हालात हैं? देखिए, निश्चित तौर से आपने बिल्कुल सही बात कही। इस समय चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को आज के लिए रोक दिया गया है। गढ़वाल आयुक्त ने फैसला लिया मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पे, ऋषिकेश से चारधाम यात्रा को आज की तारीख में स्थगित कर दिया है। वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जो 13 जिले के अधिकारी है वहां की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो चारधाम की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ये निर्देश यहाँ पर दिया गया है। और जो स्थिति है निश्चित तौर से पहाड़ की जो स्थिति है दुखदायी होती है, क्योंकि उत्तराखंड और आपदा का चोली दामन का साथ लगातार रहता है। स्थितियां लगातार बिगड़ती रहती है, पल में धूप खिलती है, पल में बादल फटना। ठीक है, और अनूप का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र नगर बने हुए हैं जहां पर हादसा हुआ था। अनूप,